नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस चलचित्र का वर्णन करने वाले हैं उसका नाम है स्काई शार्क, यानी कि आसमान में उड़ने वाली शार्क। इस चलचित्र की शुरुआत में हम एक एरोप्लेन को देखते हैं जो आसमान में उड़ रहा होता है और उस प्लेन में काफी यात्री मौजूद थे। वे सभी सफर का भरपूर आनंद ले रहे थे। इधर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो प्लेन की खिड़की से देख रही होती है। तभी उसे बाहर उड़ती हुई शार्क दिखती है। वो बच्ची अपने पिता से ये बात बताती है, लेकिन उस बच्ची का पिता उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसी प्लेन में एक आदमी था जो अपने कैमरे से इन सब का वीडियो बना रहा होता है। हमें बाहर का दृश्य दिखाया जाता है जहां उस प्लेन के साथ बहुत सारी शार्क उड़ रही होती हैं। उन शार्क पर बैठे लोग शार्क को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं और प्लेन के बराबरी में आकर वो प्लेन पर हमला कर देते हैं। जब वो लोग प्लेन के अंदर आते हैं तब हमें पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी हैं। फिर वो ज़ॉम्बी उस प्लेन में उपस्थित सभी यात्रियों को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। फिर वो सब उस प्लेन को तबाह करके वहां से चले जाते हैं। अब दृश्य बदलता है और हमें न्यूयॉर्क शहर में रिचटर नाम की एक कंपनी को दिखाया जाता है। ये कंपनी अमेरिकन सेना के लिए प्राइवेट सैनिक और हथियार मुहैया कराती है। फिर हमें कंपनी के मुखिया रिक्टर को दिखाया जाता है। असल में इनकी उम्र लगभग 115 वर्ष है, लेकिन जब वो अपनी गर्दन में एक इंजेक्शन लगाने के बाद कंप्यूटर में अपनी उम्र देखते हैं तब वो 75 वर्ष के हो जाते हैं, यानी कि उस इंजेक्शन से इनकी उम्र कम हो जाती है, जिससे वो आसानी से चल फिर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेक्टर अपनी बेटी एंजेलिका के साथ प्लेन में हुए हमले वाली वीडियो देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। अगले दृश्य में हम डेब्ला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रेक्टर की बड़ी बेटी होती है। रेक्टर को आर्कटिक क्षेत्र में एक बहुत बड़े जहाज का सिग्नल मिला था, इसीलिए डेब्ला उसकी जांच करने के लिए वहां जाती है। वहां पहुंचकर डेब्ला इतने बड़े जहाज को देखकर हैरान हो जाती है। असल में ये जहाज हिटलर के शासनकाल के समय प्रयोग में लाया गया था। जब डेब्ला जहाज के अंदर आती है तो उसे वहां कुछ लाशें दिखती हैं। तभी अचानक उस पर कुछ ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं जो हिटलर के सैनिक की तरह दिख रहे थे। डेब्ला उन सबसे मुकाबला करके उन्हें मार गिराती है। जब डेब्ला और आगे आती है तो उसे कई सारे ज़ॉम्बी सैनिक दिखते हैं और ये सारा मंजर डेब्ला अपने पिता को उसके सिर पर लगे हुए कैमरे की मदद से दिखा रही थी। तब उसके पिता डेब्ला को वहां से तुरंत वापस आने के लिए कहते हैं। जब डेब्ला बाहर आती है तभी उसे वहां पर बड़ी बड़ी शार्क दिखाई देती हैं। डेब्ला ये सब देख ही रही होती है, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और असल में वो ज़ॉम्बी इस फौज के कमांडर है। फिर वो ज़ॉम्बी डेब्ला को अपने कब्जे में ले लेती है और वो कमांडर डेब्ला के सीने में एक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे डेब्ला बेहोश हो जाती है। फिर वो ज़ॉम्बी कहीं चली जाती है। अब डेब्ला वहां से किसी तरह भाग आती है। फिर वो देखती है कि वहां कुछ शार्क उड़ते उड़ते अदृश्य हो गई हैं तथा कुछ देर बाद वो बड़ा जहाज भी नीचे गिरकर अदृश्य हो जाता है। अगले दृश्य में हम रेक्टर कंपनी की प्रयोगशाला में देखते हैं जहां डेब्ला को भर्ती किया गया है। कुछ देर बाद डेब्ला को होश आ जाता है और जब डेब्ला नहाने जाती है तो उसे पता चलता है कि उस कमांडर के इंजेक्शन लगाने की वजह से वो अब ज़ॉम्बी बनने लगी है, क्योंकि उस इंजेक्शन में ज़ॉम्बी वायरस मौजूद था। अगले दृश्य में हम रेक्टर और उसकी दोनों बेटियों को देखते हैं जो साथ में बैठे होते हैं। तब उसकी बेटियां कहती हैं कि आपको इन सारी घटनाओं के पीछे का राज मालूम है, लेकिन आप हमें बताना नहीं चाहते। तब रेक्टर बताता है, काफी समय पहले जब मैं हिटलर की सेना में वहाँ की लैब का प्रमुख प्रोफेसर था, उस समय हिटलर की सेना ब्रिटिश सेना से हारने लगी और ब्रिटिश सेना नाजी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को आजाद कराने लगी। तब नाजी फौज में काफी खलबली मच गई। फिर वहाँ के मुख्य जनरल ने मुझसे ऐसा सीरम बनाने को कहा जिससे जीवित सैनिकों की उम्र और ताकत बढ़ जाए तथा मरे हुए नाजी सैनिक पर इसके प्रयोग से वो खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाएं, ताकि वो सैनिक बिना किसी दर्द के हिटलर को युद्ध जिता सके। तब रिक्टर ने वो सीरम तैयार कर दिया और इस सीरम का नाम K7 भी रख दिया गया, लेकिन वो अब तक इस सीरम का एंटीडोट नहीं बना पाए थे। फिर भी जनरल इस सीरम को इस्तेमाल करने का आदेश दे देता है। तब रिक्टर उन्हें रोकता है, क्योंकि एंटीडोट न होने की वजह से वो सारे सैनिक दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन वो जनरल रिक्टर की बात नहीं मानता और उस पर गोली चला देता है। रिक्टर खुद को मरता देख वह सीरम का इंजेक्शन खुद को लगा लेता है। इधर ब्रिटिश फौज नाजी फौज पर हमला कर देते हैं, जिससे नाजी फौज के काफी लोग मारे जाते हैं। फिर सन
1945 में हिटलर की मौत के बाद जर्मन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसी समय वह जनरल और उसकी नाजी सेना कहीं गायब हो गई थी। तब प्रोफेसर रिक्टर अमेरिका आ गए थे और यहाँ आकर रिक्टर ने लोगों का भला करने के लिए अपनी एक कंपनी बनाई। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वो सार्क न्यूयॉर्क पर हमला कर देती है। उसी हमले में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इधर वो सार्क अमेरिका के कई शहरों में भी तबाही मचा रही थी और वो कई सारे प्लेनों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। इसीलिए प्लेनों के आवागमन पर रोक लगा दी जाती है। इधर रिक्टर कई लोगों के साथ मीटिंग करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन सार्कों को मारना संभव है। इन्हें मारने के लिए उन लोगों की तरह ही एक फौज तैयार करनी होगी, लेकिन FBI इस बात को खारिज कर देती है। फिर भी कुछ लोग रिक्टर को ऐसा करने की अनुमति दे देते हैं। इधर प्लेन के आवागमन बंद होने से काफी लोग हवाई अड्डे पर बैठे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि न्यूयॉर्क की फ्लाइट जाने वाली है और काफी लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। अब प्लेन वहां से न्यूयॉर्क की ओर जाने लगता है। इधर रिक्टर की दोनों बेटियों के साथ कुछ सेना के कमांडर उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उसी न्यूयॉर्क वाली फ्लाइट के पीछे चल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ज़ॉम्बी इस प्लेन पर हमला जरूर करेंगे। यानी कि उन लोगों ने उस प्लेन को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया है। अब वो ज़ॉम्बी हमला करने के लिए प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और इधर अंदर के लोगों को बाहर वाली ज़ॉम्बी सार्क दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। इधर वो ज़ॉम्बी प्लेन पर हमला कर देते हैं और इस बार भी वो बेरहमी से सभी को मार डालते हैं। अब प्लेन तबाह होकर जमीन की तरफ गिरने लगता है। इधर एक कमांडर रिक्टर की बेटी को एंटीडोट का डिब्बा देता है, क्योंकि अगर डेबला ज़ॉम्बी बनने लगे तो उसे ये एंटीडोट लगा देना। इधर वो ज़ॉम्बी लोग कमांडर की प्लेन तक आ जाते हैं। इधर डेबला ज़ॉम्बी बन गई होती है, जिसके बाद वो प्लेन का दरवाजा खोल देती है, जिससे सभी ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं। अब वो अंदर सभी पर हमला कर देते हैं। इधर हम बाहर देखते हैं एक बहुत बड़ी सार्क वहाँ आ जाती है और वो इतनी बड़ी थी कि वो उन छोटी ज़ॉम्बी सार्क को खाने लगती है। इधर हमें पता चलता है कि रिक्टर ही उस सार्क को कंट्रोल कर रहे हैं। असल में रिक्टर ने उन सबको मारने के लिए ये बड़ी सार्क बनाई है। इधर उस बड़ी सार्क और छोटी सार्क में लड़ाई हो रही होती है और प्लेन के अंदर कमांडर सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और डेबला भी एंटीडोट लगने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इधर सभी मरी हुई सार्क समुद्र में गिर जाती हैं। अब ये सब देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब रिक्टर भी खुश था, क्योंकि उसका मिशन कामयाब हो चुका था। आखिरी के दृश्य में हम एक बड़े पुराने नाजी जहाज को देखते हैं, जिसमें एक लेडी कमांडर बहुत सारे ज़ॉम्बी सैनिकों को आदेश दे रही होती है और इन सब की बातों से हमें पता चलता है कि अब इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच भयानक लड़ाई होने वाली है। इसी के साथ ये चलचित्र यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।